नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आप लोग को मैथ्स में नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ाया था। नंबर सिस्टम का जो है दोस्तों, जितने भी प्रश्न थे मैंने स्टेप बाय स्टेप करके सारे वीडियो में आपको डाल दिया हूँ। अब दोस्तों एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों ये चैप्टर जो है ये मैथ्स का ये कोई कठिन नहीं है, फिर भी दोस्तों इसमें जो कुछ पॉइंट हैं, जो शब्द हैं, वो शब्द लोग समझ में नहीं आता है जिन लोगों को, तो मैथ कठिन हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ समापवर्तक एक शब्द लिखा है जो लोगों को कठिन लगेगा, और यहाँ समापवर्त है। तो दोस्तों क्या होता है समापवर्त, क्या होता है समापवर्तक, कैसे इसको एचसीएफ कहते हैं, कैसे इसको एलसीएम कहते हैं, और किस तरह के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में इस आधार पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूं आपको इतना सरल से सरल रूप में समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि एक बार में हर चीज आपको समझ में आ जाए। मेरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम दोस्तों निकाल कर बैठिएगा। को जो पॉइंट मैं बोलूं इंपॉर्टेंट उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक, दोस्तों देखिए इस वर्ड में क्या लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों समापवर्तक का मतलब होता है कि किसी चीज का गुणनखंड। समापवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे मैं यहां लिख दूं दोस्तों कि गुणनखंड, और यहां दोस्तों लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्त। तो समापवर्त का मतलब होता है दोस्तों गुणज। गुणज, चलिए इसको और बड़ा में लिखते हैं दोस्तों गुणज। अब गुणनखंड और गुणज क्या है दोस्तों, समापवर्तक का अर्थ गुणनफल होता है और समापवर्त का अर्थ गुणज होता है। तो दोस्तों गुणनखंड और गुणज, तो गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या को मैं लिख दूं, जैसे मैं कहूं कि 6, तो 6 किस किस संख्या से कट सकता है, तो 1 2 3 6 से कट सकता है। तो दोस्तों ये गुणनखंड हुआ। हम कहें कि 5 का गुणनखंड, तो 5 किस किस संख्या से कट सकता है, तो 1 से और 5 से एक गुणनखंड हुआ दोस्तों। हम कहें कि 12, तो 12 किस किस संख्या से कट सकता है, तो 1 2 3 4, उसके बाद दोस्तों 6 और 12, तो इतना से कटेगा, तो ये गुणनखंड हुआ। तो दोस्तों आप समझ गए कि गुणनखंड किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो गुणनखंड का मतलब दोस्तों कि जो संख्या दी गई है वो कौन सी संख्या से विभक्त होगी, यानी कौन कौन सी संख्या से वो कटेगी। तो दोस्तों ये गुणनखंड हुआ। अच्छा गुणज क्या होता है दोस्तों, तो गुणज कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। गुणज का मतलब पहाड़ा है ना दोस्तों, आसान। गुणज का मतलब पहाड़ा कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि दोस्तों 5 का गुणज लिखिए, तो कुछ नहीं 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 पढ़ते चल जाइए। हम दोस्तों कहें कि 10 का गुणज, तो कुछ नहीं दोस्तों 10 का पहाड़ा, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौको 40। कहे दोस्तों कि 3 का गुणज बताइए, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, गुणज का मतलब पहाड़ा। गुणज का मतलब दोस्तों पहाड़ा, यानी पहाड़ा पढ़ देना है। तो 3 का 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12। अब दोस्तों समापवर्त का मतलब आप समझ गए, गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा। समापवर्तक का मतलब समझ गए कि गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कि जो संख्या दी गई है वो कौन कौन से कट सकता है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। ये क्या है,
लघुत्तम समवर्तक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लघुत्तम मतलब होता है छोटा, लघु मतलब छोटा, और महत्तम मतलब होता है बड़ा। इसको इंग्लिश में क्या नाम है दोस्तों? तो महत्तम समवर्तक को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ध्यान देखिएगा, हायर कॉमन फैक्टर, जैसा कि नाम में ही छिपा है दोस्तों, हायर कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में शामिल हो, कॉमन हो, उसे ही हम कहते हैं एचसीएफ। और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्त, तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोस्तों वो छोटी से छोटी संख्या जो गुणज के रूप में हो और कॉमन हो, सब में शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? लसा कहेंगे। तो दोस्तों अब हम एक उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहां बात समझ गए कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मस, महत्तम समवर्तक, और छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त का मतलब गुणज और समापवर्तक का मतलब गुणनखंड। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो हायर कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोस्तों मैं जो बोला बात कि इसको उदाहरण के तौर से समझते हैं कि कैसे एचसीएफ और कैसे एलसीएम निकलता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से एचसीएफ और किस तरह से एलसीएम निकलता है। चलिए दोस्तों, हमने बोला एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ, और एक बोले एलसीएम। दोस्तों हमने बोला एचसीएफ में फैक्टर की बात होगी और एलसीएम में मल्टीपल यानी गुणज का बात होगा, पहाड़ा की बात होगी। जैसे दोस्तों मैं संख्या लेता हूं, संख्या लिख देता हूं, 4 लिख देते हैं दोस्तों, उसके बाद 6 लिख देते हैं, और उसके बाद मान के चलिए क्या लिख देते हैं? 12 लिख देते हैं। समझिए बात। तो दोस्तों कहा है कि हायर कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब दोस्तों गुणनखंड। तो गुणनखंड किससे कहते हैं? जो संख्या से कट सके। तो 4 किससे कटेगा? 1, 2 और 4 से। 6 किससे कटेगा दोस्तों? 1, 2, 3, 6 से। चलिए उसके बाद 12 किससे कटेगा दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 6, 12 से। क्लियर है? अब क्या बोला है दोस्तों कि हायर कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में शामिल हो, उसे ही क्या कहेंगे? मसा कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो देखिए तो दोस्तों एक तो छोटा है, दो है दोस्तों, बड़ा है, सब में शामिल है। 3 देखिए दोस्तों, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। क्या इसमें 3 है? क्या नहीं ना, बड़ा तो है, लेकिन क्या सभी में 3 है? नहीं है। तो देखिए दोस्तों कि सबसे बड़ी जो तीनों में हो, तो दोस्तों 2 है जो सबसे बड़ी है और ये तीनों में शामिल है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो मसा होगा वो 2 होगा आंसर। मसा जो होगा कितना होगा दोस्तों? 2 आंसर। तो आप समझ गए दोस्तों कि बड़ी से बड़ी संख्या को ही मसा क्यों कहते हैं। रटिए मत दोस्तों, इस बात को समझिए। रटने से कोई चीज क्लियर नहीं होता दोस्तों, उसको समझा जा सकता है, उसको समझने का प्रयास किया जाए। तो एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में यानी जितना भी संख्या हो सब में शामिल हो, उसे ही कहते हैं एचसीएफ यानी मस। तो समझ गए दोस्तों कि किस तरह से सबका गुणनखंड निकाल देते हैं, और जो बड़ी संख्या है अगर तीनों में शामिल है तो वही मस होता है। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैं मान लूं कि 2 है, 3 है,
4 है। दोस्तों 2 किस किस संख्या से कटता है? तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 1 से या 3 से। दोस्तों 4 1 से, 2 से और 4 से। तो एचसीएफ का मतलब क्या बताए थे दोस्तों कि एचसीएफ का मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में शामिल हो। देखिए दोस्तों 1 1 सब में है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है क्या? नहीं ना है। तो यहां 1 दोस्तों सब में शामिल है, तो मौसा बराबर 1 आंसर हो गया दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि बड़ी से बड़ी संख्या को ही मौसा कहते हैं। तो दोस्तों ये बात यहां पर क्लियर हो गया। तो किसी तरह के भी दोस्तों प्रश्न आएंगे और आपसे कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, तो क्या करना है दोस्तों? एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है दोस्तों, मौसा निकालना है। चलिए अब दोस्तों एचसीएफ के बाद बढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? चलिए, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बताया दोस्तों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणज के रूप में होगा। जैसे मैं कह दूं दोस्तों कि मैं ले लूं 4 8 और चलिए 4 6 और 8। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज का मतलब दोस्तों पहाड़ा। लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त का मतलब क्या पता है दोस्तों? पहाड़ा। तो यहां पहाड़ा पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24। चलिए 4 का 4 4 3 12 4 चौक 16। चलिए छक नहीं, 4 चौक लेना 16। अब देखिए दोस्तों यहां 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18 और 6 4 को 24। अब देखिए दोस्तों 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24। दोस्तों ये आगे और बढ़ सकता है क्या? 4 8 12 16, तो 4 5 20 और 4 छक 24। एक बात बताइए दोस्तों, क्या बोला है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो गुणज के रूप में हो, तो पहाड़ा के रूप में है, और कॉमन हो, सब में शामिल हो, वही दोस्तों लसा हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। तो देखिए तो दोस्तों लोवेस्ट यानी छोटा, कॉमन सब में शामिल और गुणज हो। तो देखिए 4 सब में है क्या? नहीं है दोस्तों। 8 सब में है क्या? नहीं है। 12 सब में है क्या दोस्तों? नहीं है। थोड़ा 24 देखिए तो 24 इसमें भी, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो दोस्तों ये फिक्स हो गया कि 24 ही ऐसा छोटा संख्या है 4 6 8 में 24 एक ऐसा छोटा संख्या है, इसका गुणज निकालने पर जो सबसे छोटा है तीनों में शामिल हो। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो छोटा में दोस्तों 24 से छोटा कोई है क्या जो तीनों में शामिल है? तो नहीं है दोस्तों। 24 से छोटा नहीं कोई है जो तीनों में शामिल हो। तो दोस्तों जो तीनों में शामिल होता है और जो छोटा होता है और गुणज यानी मल्टीपल होता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? एलसीएम। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से हमने यूं चुटकी भर में कितना आसानी मेथड से दोस्तों मसा और लसा को हम समझ गए, जो कई दिनों से दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा समझाता और आप समझ नहीं पा रहे थे, जो मैंने आपका यहाँ दोस्तों क्लियर कर दिया एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एलसीएम भी समझे होंगे ढंग से और एचसीएफ। इस पर दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं, जो बच्चा को एक उदाहरण में नहीं क्लियर होता है उसका दूसरा उदाहरण दे देते हैं। चलिए अगला है इसी पर एक क्वेश्चन दोस्तों, जैसे लिख देते हैं 2 3 4। चलिए देखिएगा छोटा शब्द लिए है, छोटा अंक लिए हैं, छोटा अंक लिए हैं दोस्तों। तो क्या बोले हैं? पहाड़ा पढ़िए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। चलिए 3 का, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। चलिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। दोस्तों हमने क्या बोला है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट यानी छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए तो सबसे छोटा 2 सब में शामिल है, नहीं है। 4 सब में शामिल है, नहीं है। 6 सब में शामिल है, नहीं है। 8 इसमें है, इसमें नहीं है। तो आगे बढ़िए दोस्तों, तो 2 चौको 8, 2 पचे 10 और 2 छक
12। अब देखिए दोस्तों 10 सब में है क्या, नहीं है। 12 दोस्तों, तो 12 12 12 है। देखिए दोस्तों 12 जो है सबसे छोटा संख्या है जो तीनों में शामिल है। इससे छोटा कोई है या नहीं है दोस्तों, इससे छोटा कोई नहीं जो तीनों में शामिल हो। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि आपका जो एलसीएम हुआ वो 12 आंसर। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, 12। तो आप समझ गए दोस्तों कि एलसीएम को छोटी से छोटी संख्या ही क्यों कहते हैं। आज तक दोस्तों मैथ आता है तो आप सुनते होंगे कि छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो लोग कहता है कि लसन निकाला जाता है। काहे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, इसका तर्क लोग आज नहीं समझा लोग। लेकिन मैंने क्लियर करा दिया दोस्तों इस वीडियो में कि एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या ही काहे होता है। इसको एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ही क्यों होता है, उसको महत्तम समापवर्तक क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का मेन कॉन्सेप्ट आप लोग देखें। चलिए तो दोस्तों हमने एचसीएफ का 2 उदाहरण बताया और एलसीएम का 2 उदाहरण बताया। इसी पर आधारित और भी दोस्तों आप प्रश्न करके किसी किताब से प्रश्न निकाल कर ढूंढ कर अपने प्रैक्टिस कीजिए, करना है और इसको बनाना है और सीखना है। चलिए अब दोस्तों हमने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ दोस्तों उदाहरण करवाएं 2 एचसीएफ का और 2 उदाहरण करवाएं आपको एलसीएम का। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं। अब दोस्तों समापवर्त का मतलब क्या होता है बता दिए और समापवर्तक का मतलब क्या होता है यानी गुणज और गुणनखंड बताया। अब दोस्तों इस पर कुछ प्रश्न आएंगे दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ प्रश्न आएंगे और कुछ फार्मूला भी जरूरी पड़ेगा दोस्तों। उस फार्मूला को मैं यहाँ लिखा देता हूँ और दोस्तों आप इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो पहला फार्मूला है दोस्तों, कह रहा है क्या कि पहली संख्या शॉर्ट में दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। चलिए दूसरा है दोस्तों कि भिन्नों का मसा निकालना होगा। तो करना क्या है दोस्तों, अंशों का मसा बटा हरों का लसा। तीसरा दोस्तों भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा में हरों का मसा। दोस्तों इतना फार्मूला जो 3 फार्मूला है ये आपके जो इस चैप्टर में मैथ आएंगे दोस्तों उसमें ये आवश्यकता पड़ेगी, जरूरी पड़ेगा ये फार्मूला का। दोस्तों ये फार्मूला को मैं समझा देता हूँ, लिखा हूँ दोस्तों, लेकिन कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है कि वो समझिएगा तो फार्मूला का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। कह रहा है दोस्तों कि कोई 2 संख्या होगा, 2 अंकों की कोई संख्या होगा, एक पहली संख्या को दूसरी संख्या। कह रहा है कि लसा और मसा होगा, एक लसा होगा एक मसा होगा। तो कह रहा है दोस्तों कि ये 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट छिपाया हुआ रहेगा प्रश्न में, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्वेश्चन में नहीं देगा, वही आपको निकालना है। जैसे 2 अंकों की संख्या दे दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, लसा हटा दिया दोस्तों, मसा आपसे कह रहा है कि मसा दिया है लसा हटा दिया,
तो जो निकालना है दोस्तों उसको वाट या एक्स मान लीजिए, उसका मान काट के निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में दूसरी संख्या नहीं दिया है दोस्तों, बाकी सब डाटा दिया है, तो आप सबका मान भर के इसकी मान निकाल सकते हैं। किसी प्रश्न में मसा नहीं दिया है दोस्तों, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो मसा को x मानिए, मसा को छोड़ दीजिए वहीं, और बाकी सब का मान भर के दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों कि भिन्नों का मसा। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों जो भिन्न टाइप का होगा, यानी अंश और हर को भिन्न बोलते हैं, तो अंश और हर वाले प्रश्न होंगे। तो कह रहा है कि जितने भी अंश है दोस्तों उसको मसा निकाल दीजिएगा। जब क्वेश्चन में कहेगा कि भिन्नों का मसा निकालना है दोस्तों, फॉर्मूला दम साधारण है, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए वही ऊपर होता है। कहने का मतलब समझे दोस्तों, जो क्वेश्चन में कहेगा निकालने के लिए वही ऊपर होता है। मतलब मशक है दोस्तों तो अंशों का मशा ऊपर, अगर लसक है दोस्तों तो अंशों का लसा ऊपर, यानी जो क्वेश्चन में कहेगा दोस्तों निकालने के लिए वो ऊपर होता है, जो नहीं कहेगा वो नीचे होता है। तो भिन्नों का मशा कह रहा है, यानी अंशों का मशा निकाल दीजिए, क्योंकि जो कहा है वही निकलता है बटा में हरों का लसा। भिन्नों का लसा कर रहा है दोस्तों, तो जो कहा है वही ऊपर होता है, तो अंशों का लसा बटा में हरों का मसा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्मूला को आप समझे होंगे और इस पर आधारित मैथ आप बना लेंगे। तो दोस्तों फार्मूला फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं, ये फार्मूला दोस्तों आपको मैथ बनाने में कार्यकार होगा। चलिए, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा में हरों का लसा, भिन्नों का लसा बटा में अंशों का लसा बटा में हरों का मसा। दोस्तों ये समझ सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास का टाइप का था कि किस तरह से लसा और मसा कहते किसको है, लसा मसा होता क्या है, मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहते किसको हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास था दोस्तों मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी भी चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो एक क्लास वो थ्योरी का होगा दोस्तों, एक क्लास वो थ्योरी का होगा, क्योंकि दोस्तों बिना थ्योरी का आप मैथ डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। जब तक उस चैप्टर के बारे में दोस्तों नहीं जानेंगे कि उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, वो चैप्टर का अर्थ क्या है, वो चैप्टर है क्या, जब तक उस चैप्टर के बारे में नहीं मेन पॉइंट जानिएगा तो दोस्तों आपसे मैथ आगे नहीं बनेगा। और यही मेरा दोस्त है टारगेट है दोस्तों कि आप लोग मैथ बेसिक लेवल से सीखे, कमजोर से कमजोर छात्र लोग मैथ सीखे, एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे, सबका मैथ मजबूत हो दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आंकड़ा के साथ हम आप लोग के सामने पहला क्लास जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो पहला क्लास थ्योरी होता है दोस्तों। थ्योरी कहने का मतलब कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन, और उसके बाद दोस्तों फिर उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक लगते हैं मैं उस पर आधारित आपको प्रश्न करवाता हूं। पहला क्लास दोस्तों किसी भी चीज का जो पहला क्लास होगा वो थ्योरी होगा दोस्तों, यानी उसके बारे में अध्ययन होगा और उसके बाद उस पर बनाने वाले प्रश्न होंगे जितने प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आप लोग मसल लसों को अच्छे ढंग से समझे, एचसीएफ एचसीएफ को, एचसीएफ एलसीएम को, एलसीएम एचसीएफ कहते किसको हैं, कैसे उसका प्रयोग करेंगे सब मैंने बताया, किस तरह के इसमें फार्मूला आते हैं हम लोग यहाँ पर देखें। और दोस्तों इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये कोई बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है दोस्तों, इसको देखिएगा दिमाग में अट जाएगा। मैंने इसको प्रैक्टिस करवा दिया है दोस्तों, ये फार्मूला को मैंने किस तरह से सेट करना है बता दिया है। फिर भी दोस्तों इस पर जो मैथ आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। जो लसा मसा का इंट्रोडक्शन क्लास है आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, थ्योरी क्लास। अब दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं इस पर आधारित प्रश्न कि किस तरह से दोस्तों इस चैप्टर में आपको देखने को मैथ मिलेंगे और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आज तक पूछा है। और दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूं कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा,
जो क्वेश्चन पिछले साल हर साल जो पूछा है, जो 10 साल 5 साल पहले का पूछा है, वही क्वेश्चन दोस्तों मैं यहां कराऊंगा, ताकि आने वाला एग्जाम वो आपसे निकल सके, आने वाले एग्जाम में वो सब क्वेश्चन आपका लड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, नमस्कार।